हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ न्यू ड्यू डेट्स फॉर जीएसटी, इनकम टैक्स एंड कंपनीज। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारी एक्सटेंशंस दी गई हैं टैक्स पेयर्स को। तो इस वीडियो में मैंने सभी न्यू ड्यू डेट्स को समराइज़ कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम जीएसटी से। जीएसटीआर 3B जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिटर्न है, पहले उसकी बात करते हैं। जीएसटीआर 3B फाइलिंग को 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहले है टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़, जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। फिर है जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है, यानी कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है। थर्ड जो कैटेगरी है टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो पहले हम बात करेंगे जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उसके बाद बात करेंगे 1.5 से 5 करोड़ के बीच आपका टर्नओवर है, उसके बाद 5 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए आपकी ड्यू डेट रहेगी। फरवरी के लिए रहेगी 30 जून 2020, मार्च मंथ के लिए रहेगी 3 जुलाई 2020 एंड अप्रैल मंथ के लिए रहेगी 6 जुलाई 2020। अगर आप इन एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो किसी तरह का कोई लेट फ़ी या इंटरेस्ट आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं उन टैक्स पेयर्स की जिनका टर्नओवर 1.5 से 5 करोड़ के बीच का है। तो आपके लिए फरवरी और मार्च मंथ की ड्यू डेट रहेगी 29 जून, अप्रैल मंथ के लिए रहेगी 30 जून। तो यहाँ पे आपको क्लियर है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो फरवरी और मार्च के लिए 29 जून और अप्रैल के लिए 30 जून। अगर आप इन ड्यू डेट्स तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं मई मंथ की। अभी तक हमने बात करी थी फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, लेकिन मई मंथ के लिए अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपके लिए जो ड्यू डेट रहेगी जीएसटीआर 3B की वो रहेगी 12 जुलाई। अभी तक हमने बात की है टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो किस तरह से आपकी ड्यू डेट्स रहेंगी। अब बात करेंगे उन टैक्स पेयर की जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है 24 जून 2020 तक। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशनल वेवर आपको दिया गया है। क्या वेवर दिया गया है? इंटरेस्ट पेबल विल बी निल फॉर फर्स्ट 15 डेज। उसके बाद 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B 24 जून तक फाइल कर देते हैं। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो कंडीशनल वेवर आपको दिया गया है। क्या है ये कंडीशनल वेवर? अगर आप ड्यू डेट, जैसे सपोज कीजिए फरवरी के लिए मार्च 20 आपकी ड्यू डेट थी, मार्च 20 से 15 दिन तक, यानी कि उसमें अगर आप 15 दिन ऐड कर दें 4 अप्रैल तक अगर आप फाइल कर दें तो कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी या लेट फ़ी आपको नहीं देनी है। लेकिन 15 दिन के बाद अगर आप फाइल करेंगे तो 9% इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा और ये 9% का जो बेनिफिट है ये सिर्फ और सिर्फ 24 जून तक दिया जा रहा है। अगर आप 25 जून को अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो 18% जो कि नॉर्मल रेट है 18% के रेट से आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा और वो 18% आपका ओल्ड ड्यू डेट से काउंट किया जाएगा, यानी कि 20 मार्च जो पुरानी ड्यू डेट है उससे आपका 18% काउंट किया जाएगा। आई होप ये आपके लिए क्लियर है। बात कर रहे हैं हम टर्नओवर मोर देन 5 करोड़। अब बात करते हैं मई मंथ के लिए। मई के लिए 20 जून जो नॉर्मल ड्यू डेट है लेकिन उसे एक्सटेंड किया गया है 27 जून 2020। यहाँ पे कोई भी कंडीशनल जो है आप पे कंडीशन नहीं लगाई गई है। तो 3B के लिए हमने बात कर ली। टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़, टर्नओवर 1.5 से 5 करोड़ के बीच अगर आपका है और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो किस प्रकार से आपकी ड्यू डेट्स रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं जीएसटीआर 1 की। जीएसटीआर 1 अगर आप मंथली फाइलर्स हैं तो मार्च, अप्रैल और मई के लिए आपकी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है 30 जून 2020 तक। आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं
तो आपकी मार्च क्वार्टर की रिटर्न जो कि 30 अप्रैल को जानी थी वो अब जा सकती है 30 जून तक। यहाँ पे आपको लेट फ़ी और इंटरेस्ट का वेवर दे दिया गया है अगर आप इस एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक अपनी GSTR 1 फाइल कर देते हैं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको एक और वेवर दिया गया है, इनपुट GST क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन रूल ऑफ 10% विद रेफरेंस टू GSTR 2A। तो जो आपका 10% ITC रूल है कि आपको GSTR 2A में जितने इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आप उनका 10% ही ले सकते हैं उन इन्वॉइसेस के अगेंस्ट जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, यानी कि मैक्सिमम 110% आप जो है क्रेडिट ले पाएंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त मंथ के लिए आपका ये 10% रूल जो है ये अप्लाई नहीं होगा, यानी कि आप चाहें तो पूरा का पूरा क्रेडिट भी ले सकते हैं। लेकिन सितंबर मंथ में जो आप क्रेडिट लेंगे आप इस 10% रूल को कंसीडर करेंगे, और इस 10% रूल को कब से कंसीडर करेंगे, फरवरी से कंसीडर करेंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लिया है 10% रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिया है सितंबर मंथ तक, अगर आपके इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं फरवरी से लेकर अगस्त तक के और आप उनका क्रेडिट ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आपको वो क्रेडिट फिर सितंबर में आके रिवर्स करना होगा। तो इस तरीके से आपका जो है ये रूल चलेगा। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 जो आपको 31 मार्च 2020 तक भरनी थी, आपको अगर किसी वजह से आपने फाइल नहीं की है अपनी ITR फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 तो 30 जून 2020 तक उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है। आप 30 जून 2020 तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है TDS रिटर्न। TDS रिटर्न 26Q और 24Q और 26Q सैलरी और अदर देन सैलरी के केस में जो रिटर्न जाती हैं फोर्थ क्वार्टर के लिए 31 मार्च 2020 जो क्वार्टर है, 31 मई इसकी ड्यू डेट थी, इसे भी एक्सटेंड किया गया है 30 जून 2020 तक। TDS पेमेंट के लिए अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं मिली है, उसे 30 अप्रैल तक ही आपको डिपॉजिट करना था। उसके बाद वेवर दिया गया है इंटरेस्ट को लेकर। TDS रिटर्न इन फॉर्म 26 QB, QC एंड QD फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए भी जो है एक्सटेंशन दे दी गई है 30 जून 2020 तक। अब बात करें इशू ऑफ फॉर्म 16 और 16A की, तो फोर्थ क्वार्टर के लिए उसकी ड्यू डेट थी 15 जून फॉर्म 16 और फॉर्म 16A इशू करने की, उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक। फॉर्म 16B, C, D के लिए भी मार्च और अप्रैल मंथ के लिए एक्सटेंशन दे दी गई है 30 जून 2020 तक। चैप्टर 6A की डिडक्शंस 80C में, 80D में और 80G में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 आप अभी भी क्लेम कर सकते हैं। आपके पास चांस है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 30 जून 2020 तक, और वो एग्जम्पशंस आप क्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर। विवाद से विश्वास स्कीम डॉक्यूमेंट ड्यू फॉर फाइलिंग टिल 31 मार्च 2020 तक जो आपने फाइल करने थे, अब आपको टाइम दे दिया गया है 30 जून 2020 तक। अगर आप अपना जो टैक्स है डिस्प्यूटेड टैक्स पे कर देते हैं तो किसी भी तरह की एडिशनल अमाउंट आपसे चार्ज नहीं की जाएगी, अदरवाइज 10% आपको एडिशनल देनी थी। ESI कॉन्ट्रीब्यूशन फरवरी मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 15 अप्रैल 2020 तक। ESI कॉन्ट्रीब्यूशन मार्च मंथ के लिए 15 मई 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। उसी तरह PF कॉन्ट्रीब्यूशन की भी बात करें तो उसमें भी 1 मंथ की एक्सटेंशन आपको दी गई है। और जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 12% और एम्प्लॉय 12% फुली पेड बाय गवर्नमेंट इफ द एस्टेब्लिशमेंट employee less than 100% and 90% of such employees are drawing wages less than 15,000। पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे करेगी, जो 12% एम्प्लॉयर का होता है और 12% एम्प्लॉई का। अगर उस एस्टेब्लिशमेंट में 100 से कम व्यक्ति हैं, 100 से कम एम्प्लॉयज़ हैं और 90% एम्प्लॉयज़ 15,000 तक की सैलरी लेते हैं, तो ऐसे केसेस में उनका पूरा का पूरा PF कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट पे करेगी। LLP स्कीम जो है, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के सेटलमेंट स्कीम है, वो ओपन रहेगी 30 सितंबर 2020 तक। अगर आप अपने सभी कंप्लायंसेस कर देते हैं तो जो लेट फ़ी है वो वेव ऑफ कर दी जाएगी और साथ ही साथ आपको प्रोसिक्यूशन से भी इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंपनीज एक्ट के अंदर स्कीम लेकर के आई हुई है LLP स्कीम। एंड
कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, यानी कि कोई भी कंप्लेंसीज अगर आप नहीं कर पाए हैं तो 30 सितंबर 2020 तक आप कर दीजिए। किसी प्रकार की कोई लेट फ़ी या प्रोसिक्यूशन से आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। कोई भी कंप्लेंसीज आपका रहता है, कोई भी उसकी ड्यू डेट थी, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि 30 सितंबर 2020 तक आप अपने सभी कंप्लेंसीज निपटा लें, तो आपकी एक फ्रेश स्टार्ट हो जाएगी। कोई लेट फ़ी आपसे चार्ज नहीं की जाएगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ड्यू डेट कुछ भी रही हो। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए रिन्यूअल डेट अगर आपकी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में आ रही थी तो उसे 21 अप्रैल 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट ड्यू डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस हैं, इम्पोर्टेंट जो रिलीव्स दिए गए हैं, मैंने आपके साथ इस वीडियो में किए हैं डिस्कस। आई होप ये आपके लिए हो रेलिवेंट। बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज़ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।